ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। दरभंगा जिला के 145वें स्थापना दिवस के अवसर पर सुबह में मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। शाम में 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन उपभोक्ता मामले के मंत्री मदन सहनी ने किया। इस मौके पर दरभंगा के डीएम, एडीएम, नगर विधायक संजय श्रावगी तथा हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी समेत कई अन्य विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे। मंदिरों में आते हो, झोली फैलाते हो और तुम ही कोक में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है। जो मंदिर में आकर चुनरी उड़ाते हैं और कोक में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं। हम कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। मैं आजकल के हालात देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख। ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा? अपनी बहन को क्यों नहीं मारा? अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा? हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो तुम मरते, हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है। अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है। अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है। अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए?
गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वर्ष 1875 में इस जिले की स्थापना हुई थी और बिहार के प्राचीनतम जिलों में से दरभंगा भी है और उसके पहले भी हम लोग देखें रहा है। हम सभी लोग अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं इसका पार्ट बन करके, इसमें शामिल होकर के। आज इस स्थापना दिवस समारोह में हम सर्वप्रथम अपने मुख्य अतिथि माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं जिला प्रशासन की ओर से, आप सभी लोगों की ओर से। हमारे माननीय नगर विधायक जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। हमारे माननीय विधायक हायाघाट श्री अमरनाथ गामी जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारी माननीय जिला परिषद अध्यक्षा मेयर महोदया, आप सभी लोगों का, सभी हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं उन सभी लोगों का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इससे आबादी का भी विकास हुआ है। आबादी अधिक होने के कारण आज सड़कों पर गाड़ियों की संख्या बढ़ी है। 4 चक्का गाड़ी हो या 2 व्हीलर गाड़ी हो, प्रत्येक युवा के हाथ में 2 व्हीलर। सड़कों का संख्या नहीं बढ़ा, सड़क वही है, 105 सड़क वही है, तो निश्चित रूप से सड़क कम होने के कारण सड़कों पर जाम की समस्या बराबर बनी रहती है। और आबादी बढ़ने के कारण डीएम साहब एक खास बिंदु है, जो पुराना हमारा नाला है बहुत चौड़ा हुआ करता था, लगभग नहर का स्वरूप था, वो नहर अब सही में छोटा सा नाला का स्वरूप में आ गया है। इस कारण से शहर में जल जमाव होता है। का हम लोग 145वां समारोह मना रहे हैं। आज हम लोग अपने स्थापना समारोह पर उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, उन मनीषियों को याद करते हैं, उन जनप्रतिनिधियों को याद करते हैं, उन पदाधिकारियों को याद करते हैं जिनके बल पर, जिनके बलिदान के लिए, जिनके बलिदान से या जिनके कुछ भी जिन्होंने यहाँ योगदान दिया, जिनके बल पर आज हम 145वें समारोह में 145वें अपना समारोह में प्रवेश कर रहे हैं। निश्चित रूप से दरभंगा जिला पूर्व में जो स्थिति थी और आज में जो स्थिति है अपने द्रुत गति से बढ़ रहा है और बिहार सरकार और भारत सरकार का भी मानना है अगर दरभंगा जिला का विकास नहीं होगा तो बिहार का विकास संभव नहीं है, यह हमारी सरकार का भी मानना है। उसी के तहत दरभंगा जिला का चौमुखी और द्रुत गति से विकास हो रहा है। सभी वक्ता बता रहे थे कि बिहार का दूसरा शहर दरभंगा हो रहा है, जहां एम्स की भी सुविधा मिलने वाली है और एयरपोर्ट की भी सुविधा मिल रही है। यह निश्चित रूप से बड़ी बात है। हम लोग कल्पना किया करते थे और अब यह विकास, यह एयरपोर्ट और एम्स सड़क जमीन पर उतरने वाला है। इसके लिए निश्चित रूप से हम लोग आज गौरवान्वित हैं। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंडौल सड़क का उद्घाटन किया। जो लोग उधर गए नहीं हैं, जो लोग जाके हम लोग के लिए तो अविश्वसनीय क्षण दरभंगा के लोगों के लिए है। जो दरभंगा सहरसा कभी जब टीआई निर्मली पुल नहीं हुआ करता था, हम लोग 12-13 घंटा में सहरसा बाई रोड पहुंचते थे और दरभंगा से या बिरौल से लोग जाएंगे और 40 से 45 मिनट में सहरसा प्रवेश करेंगे। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। हम लोग भी उस उद्घाटन समारोह के चशमदीद गवाह बने, इसके लिए हम लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। रेल ओवरब्रिज की भी चर्चा हो रही है। 7 रेल ओवरब्रिज रेल विभाग ने स्वीकृत कर दिया है, 5 नहीं 7 में एक दिल्ली मोड़ वाला, दूसरा 2 कठलवाड़ी में जो दोनों गंगवा घूमती है, तीसरा म्यूजियम, चौथा दोनार चौक, पांचवा दोनार चौक, छठा चट्टी चौक और 7वां पंडासरा। ये 7वां ब्रिज रेल विभाग ने स्वीकृत किया और रेल विभाग ने स्वीकृत नहीं किया। उन्होंने बिहार सरकार को अनुशंसा किया कि जल्द से जल्द, क्योंकि पिछले दिनों मैंने रेल मंत्री जी से मिला था, पीयूष गोयल जी से, उन्होंने अपने रेलवे बोर्ड ने जो पत्र भेजा उसमें 7 ओवरब्रिज की चर्चा करते हुए कि रेलवे बोर्ड के मिनट्स में यह 7 रेल ओवरब्रिज स्वीकृत है और दरभंगा जाम से ग्रस्त है, इसलिए इसको जल्द से जल्द कार्य प्रारंभ किया जाए। कुछ तकनीकी खामियां थी, अब वो सभी खामियां दूर हो गई। अब सरकार ने निर्णय किया, भारत सरकार ने, कि राज्य सरकार का पथ निर्माण विभाग यह सभी 7 रेल ओवरब्रिज बनाएगा
पूरे बिहार में 47 रेल ओवरब्रिज स्वीकृत है रेल विभाग से, और इस 47 में से केवल 7 दरभंगा शहर में रेल ओवरब्रिज स्वीकृत है। तो आप समझ लीजिए दरभंगा शहर की कितनी प्रमुखता और प्रधानता भारत सरकार और राज्य सरकार दे रही है। और भी दरभंगा शहर के जाम की समस्या, जल जमाव की समस्या की बात हुई है। पिछले दिनों ही जो भूगर्भीय नाला था जो कर्पूरी चौक से सैद नगर तक जाता है, उसके रिनोवेशन के लिए भी बिहार सरकार के नगर विकास ने, वो बहुत पुराना नाला है, उसके लिए भी 5.25 करोड़ रुपया, और पूरे शहर के जल जमाव से मुक्त करने के लिए, चाहे वह सैद नगर से एकमी का बड़ा नाला का निर्माण हो, चाहे शहर के और नाले के निर्माण हो, या दुनार से टिंडी पुल का निर्माण हो, सभी मिला के 44 करोड़ 20 करोड़ इन नालों में और 24 करोड़ रुपया दुनार से लेकर टिंडी पुल के नालों में राज्य सरकार ने अपने फंड से स्वीकृत किया है। दरभंगा जो चौमुखी विकास की ओर बढ़ रहा है, और विशेष करके हमारे माननीय शहर के विधायक सराय जा रहे हैं, उस पर चर्चा इन्होंने किया। हम उन तमाम बातों को दोहराना मुनासिब नहीं समझते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि दरभंगा अगर 145 साल पूरा किए तो इसमें सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी या बुद्धिजीवियों का ही नहीं, बल्कि यहाँ के बहुत सारे गरीब मजदूर किसान का भी योगदान रहा। हमें उनको भी याद करना चाहिए। उन तमाम लोगों की मेहनत का ही आज नतीजा है कि हम तमाम दरभंगा वासी खुली हवा में सांस ले रहे हैं, और चाहे दिन हो या रात हो, पूरी तरह से निर्भीक होकर के अपने काम को अंजाम देने का काम करते हैं। आज सभी आप जानते हैं कि बिहार सरकार ने न्याय के साथ विकास करने का काम किया, और न्याय के साथ विकास का जब मामला आता है तो उसमें जो सबसे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं व्यक्ति, उनके लिए भी सोचा जाता है। हम आग्रह करेंगे, विशेष रूप से बहुत सारी चर्चा हो गई, आज घर घर बिजली हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया, लेकिन अब हम लोग घर से बाहर का भी सोच रहे हैं। हमारी सरकार ने अब खेत तक किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए खेत तक बिजली पहुंचाने का काम कर रही है, और इसका भी शुरुआत हो चुका है बहुत जगहों पर। अभी हमारे बिरौल में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उससे पहले दरभंगा एयरपोर्ट पर भी आए हुए थे, और जो हवाई सेवा का शुभारंभ होने जा रहा है उसका उन्होंने शिलान्यास किया, और बिरौल से जो गंडौल का सड़क है उसका भी उन्होंने उद्घाटन किया है बिरौल में। तो ये तमाम तरह का काम चल रहा है। दरभंगा शहर में अभी 1 वे है, बहुत ज़्यादा राहत नहीं, लेकिन थोड़ा सा सहूलियत हुआ। उसमें अगर थोड़ा सा और पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से मेहनत किया जाए, हमारा थोड़ा सा ट्रैफिक सिस्टम अगर थोड़ा सा मेहनत और करे तो लोगों को खास करके सहूलियत होगा। सुनील कुमार राय को 29 दिसंबर की रात 10 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस नृशंस हत्या का आरोप विपिन राय नाम के व्यक्ति पर लगा है, लेकिन आरोपी विपिन राय ने खुद को बेकसूर बताते हुए बड़ा खुलासा किया है। एक वीडियो में उसने कहा है कि दरअसल योजना तो वरिष्ठ पत्रकार राकेश कुमार नीरज की हत्या की बनाई गई थी। इस वीडियो की जानकारी मिलते ही सैकड़ों पत्रकार पहले तो कोतवाली ओपी पहुंचे और बाद में डीआईजी कार्यालय पर जमा हुए और मांग की कि इस मामले का तह तक अनुसंधान हो।
वायरल होता है तो कहीं ना कहीं इसमें उस तरह की बातें हैं तो उसको उस बारे में हमारा एक ही कहना है, ये गोल्डन थ्योरी है, पूरी दुनिया जानते हैं और आप लोग इस सीआरपीसी पढ़े होइएगा कि अभियुक्त के कहे हुए किसी भी चीज का महत्व शायद ही कोई देता है और शायद में सभी शामिल हैं। बाकी एक लाइन में हम एक रिक्वेस्ट आ रही है कि जब तक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक जो पत्रकार का नाम सामने आया है उसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी आपके बिना बोले हुए हम लोग यहाँ पे जमे हैं इसी कारण की पत्रकार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। जब किस तरह का नाम गिरफ्तार हो जाए उसका मनसा साफ हो जाए फिर वो सुरक्षा हटा दिया जाए, लेकिन तत्काल सुरक्षा मुहैया करा। एक चीज बताया जाए, एक चीज बताया जाए सर कि नीरज जी के मामला जो आया अरे हो तो गया, दो आदमी बोल दिए ना जाए ना सर, सुन लीजिए आप भी थोड़ा सा सुन लीजिए सर हम लोगों की बात। क्या नीरज जी FIR करेंगे या कि अपने स्तर पर आप कर लीजिएगा? ये हम लोग ये आप अगर लिख के दीजिएगा तो हम तो FIR तो करना ही है। लिख के तो जब आप लिख के दीजिएगा हम FIR तो हमको करना ही है। उससे वही जानकारी तो भैया वीडियो के आधार पर जब तक वो गिरफ्तारी नहीं हमने कहा कि हम FIR करने जा रहे हैं, जब तक आप तो अपने मन से साहब बोलने लगे कि आप अपने मन से कुछ कर दीजिएगा। हमने तो आपसे कहा कि आप हमको लिख के दीजिएगा तो हम FIR करेंगे। ठीक है चलिए यही चीज तो भाई अपना भी भाषा को थोड़ा ठीक रखिए। आप सीधे हम पर कह रहे हैं कि आप अपने मन से FIR कीजिएगा तब तो कुछ लिख दीजिएगा। आदमी बात कीजिएगा एग्री है और प्रायोरिटी मेरा भी आपसे ज्यादा है संभवतः अभी आज की। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग विश्वास के साथ जा रहे हैं कि आपके तरफ से त्वरित कार्रवाई करते हुए वीडियो को आधार मानते हुए कुछ पहल होगा वो हम कर थैंक यू सर वो कर रहे हैं। हमारे नीरज जी एक पत्रकार हैं दैनिक भास्कर के, शहर के अच्छे पत्रकार और वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनको किसी अपराधियों के द्वारा साजिश रची गई थी कि हम उसको गोली मारते। यह बात वायरल पर जब उद्भेदन हुआ तो हम लोगों ने SP से जाके मिला। SP ने आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जांच पड़ताल और ये जो है ये मामला को हम नहीं मानते हैं। सबसे पहले हमारे पत्रकार को पहली प्रशासन की तरफ से सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनके पूरे परिवार को। दूसरी बात, आए दिन जो पत्रकार के काम में जो लोग बाधा डालते हैं उस पर प्रशासन के द्वारा वैसे लोगों पर जो बाधा डालते हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पत्रकार स्वतंत्र रूप से काम कर सके। पत्रकार के पास पुलिस से ज़्यादा समस्या आती है, बहुत ज़्यादा सुनाया भी जाता है कि हमारे साथ यह हो रहा है वह हो रहा है। अगर इसका मतलब पत्रकार अगर किसी को लोकेट करता है तो उस पर अपराधी तत्व के लोग उसको टारगेट करें तो ये सबसे बड़ी गलती है। इस पर प्रशासन को पूरी निगरानी रखनी चाहिए और पूरी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। रही नीरज जी की बात, अगर नीरज जी के मामले में अगर प्रशासन 24 घंटे के अंदर में इस मामले को उद्भेदन नहीं करेंगे और अपराधी को नहीं पकड़ेंगे तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे वरीय पुलिस पदाधिकारी के समक्ष। आज कहाँ हैं आप लोग? हम लोग आज आए थे SP से मिलने के बाद DIG से मिलने के लिए आए थे। DIG से हम लोग सारे लोग मिलते, अपनी समस्या को रखते, नीरज जी का जो समस्या है उसको भी रखते। लेकिन संजोग है कि DIG साहब नहीं है। लेकिन हम आपके माध्यम से DIG साहब से मांग करते हैं कि नीरज पत्रकार के मामले में 24 घंटे के अंदर में उन पर सख्त कार्रवाई हो, अपराधी को गिरफ्तार करें। अन्यथा हम लोग जितने भी दरभंगा जिला के पत्रकार हैं सभी धरना प्रदर्शन पर बैठने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार ठाकुर हुआ, हम पत्रकार हैं। पत्रकार की समस्या के लेकर हम भी आए हैं। वरिष्ठ पत्रकार राकेश कुमार नीरज, जो कि दरभंगा से एक अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं। 2 दिन पहले एक हत्या हुआ। हत्या में जो मुख्य अभियुक्त है विपिन राय, उसका जब एक वीडियो कल रात से वायरल हो रहा है प्रत्येक व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप पर, तो उसके माध्यम से जो वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली कि वह हत्या जो 2 दिन पहले हुई वह सुनील राय की हत्या की नहीं साजिश थी, वह
वरिष्ठ पत्रकार क्राइम रिपोर्टर राकेश कुमार नीरज की हत्या की साजिश थी वहाँ पे रची गई हुई थी, जो किसी कारणवश ये देर से आए और दूसरे लोगों को की हत्या हो गई। जब यह वीडियो सामने आया तो हम लोगों ने प्रशासन से मांग किया है कि वीडियो के तह तक जांच हो, हमारे वरिष्ठ पत्रकार राकेश कुमार नीरज के सुरक्षा का गारंटी हो। जब तक अपराधी जो है जो वीडियो वायरल किया है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, जब तक जांच पूरा नहीं हो जाता है, हम लोग प्रशासन से मांग किए हैं, एसएसपी से मिल करके, डीएसपी से मिल करके, कि उनके सुरक्षा का पूर्णतः दायित्व हो, सुरक्षा के दायरे में उन्हें रखा जाए और इसकी जांच हो। वीडियो वायरल किसके द्वारा किया गया है? वीडियो वायरल एक फेसबुक जो विपिन कुमार नाम से विपिन राय नाम से चलाया जा रहा है, जो 2 दिन पहले सुनील कुमार राय की जो हत्या हुई है उसके मुख्य अभियुक्त हैं, उनके द्वारा जो बयान दे करके वीडियो वायरल किया गया है कि यह हत्या राकेश कुमार नीरज की होनी थी, जबकि इसका हत्या हो गया, सुनील कुमार राय का हत्या। प्रशासन से आप लोग संपर्क किए? हम लोग प्रशासन से संपर्क किए हैं आज सुबह से ही, जब से सभी पत्रकारों को पता लगा है। सभी पत्रकार डीएसपी एसपी सबसे मिल करके कोतवाली थाने पे थे, अभी डीआईजी से मिलने के लिए आए थे, किसी कारणवश डीआईजी से मुलाकात नहीं हो पाई। हम लोग सैकड़ों पत्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आए हुए थे कि निष्पक्ष जांच हो, इस घटना के तह तक जाए प्रशासन, और दूध का दूध पानी का पानी हो, और सुरक्षा का पूर्णतः गारंटी वरिष्ठ पत्रकार राकेश कुमार नीरज को दिया जाए। क्या नाम हुआ? संजय कुमार, जिला महासचिव, ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन दरभंगा। जीन माता परिवार की ओर से आयोजित 2 दिवसीय जीन महोत्सव का समापन सोमवार को हो गया। कार्यक्रम का आयोजन शक्ति धाम मंदिर परिसर में हुआ था। सोमवार को सुबह में मनीष पंचारिया एवं शीतल दारकर ने मंगल पाठ किया। इसके बाद जीन माता के लिए 56 भोग लगाया गया। दरभंगा की ओर से इस बार 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया है। पिछले साल हम लोगों ने प्रारंभ किया था 1 दिवसीय, इस बार 2 दिनों का हम लोगों ने महोत्सव किया है, जो काफ़ी ही सफल रहा है। इस महोत्सव में अमृतसर, सिल्लीगुड़ी, जयनगर, इधर मिथिलांचल के सारे लोग जो जीर्ण भक्त थे, जिनकी कुल देवी जीर्ण माता है, वो सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए। उनके रहने ठहरने खाने की संपूर्ण व्यवस्था परिवार की ओर से की गई थी, जीर्ण माता परिवार की ओर से की गई। आज समापन के अवसर पर सवेरे 8 बजे से भजन कीर्तन का आयोजन किया गया था और उसके तदुपरांत मंगल पाठ का आयोजन काफ़ी सफल रहा। मंगल पाठ श्रीमती शीतल कटारू का और मनीष पंचोरिया जो पुरलिया से पधारे हुए थे, उन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक किया। मंगल पाठ में 500 महिलाएं से ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिया। जी, आपका शुभ नाम? श्याम सुंदर शर्मा। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त नागेंद्र सिंह सोमवार को सेवानिवृत्त हो गए। दरभंगा जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने उन्हें भावभीनी विदाई दी और उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला।
का कार्यकाल हुआ है और नगर निगम को हम लोग फॉलो सेवा सर्विस मानते हैं हम लोग अपने कैडर में, लेकिन एज ए प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में नगर निगम म्युनिसिपैलिटी एरिया का पूरा पार्ट शहरी क्षेत्र में आता है। जो भी समस्याएं होती हैं उसको प्रशासनिक स्तर पर नगर निगम के स्तर से मिलकर के ही कोई भी कोऑर्डिनेशन करके ही समाधान होता है। सबके साथ भी बहुत सारी कामों को हम लोग करने का मौका मिला, चाहे वो अतिक्रमण का मामला हो, रोड कराने का मामला हो और भी बहुत सारी छोटी मोटी बातें रही हो, सबका हमेशा सहयोग मिला है। चाहे वो साफ सफाई का मामला हो, हम लोगों ने सबको एक दो बार रिक्वेस्ट किया, इमीडिएट सारी व्यवस्थाएं हर जगह मौजूद रही हैं। जितना अच्छा कार्यकारियों के टाइम में हम लोग कर पाए, पता नहीं लोग दूसरे आएंगे उस समय हम लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आगे का टाइम बताएगा, आगे के जो आएंगे उनसे पता चलेगा। जब भी हम लोग कोई इच्छा होती थी काम करने की तो हम उनसे बेहिचक बोल देते थे कि सर ये बात ऐसी है, आप लोग ये काम करना, हाँ मेरा ऐसा काम हो जाएगा, कभी ना नहीं करते थे। ये हम लोग की दरभंगा शहर की तो बहुत एक अच्छी बात थी जब हम लोग मिलकर काम करते थे, साथ में मिलकर काम करना एक बहुत अच्छा लगता है। और पदाधिकारी और यहाँ का प्रशासन है उनका भी हमको सहयोग अभी तक मिला है और हम चाहेंगे कि आगे भी हम लोग को मिलता रहे, क्योंकि नगर निगम प्रशासन के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। उपस्थित माननीय महापौर महोदय, अपर समाहर्ता महोदय, आयुक्त, लंबी अवधि तक मुझे कार्य करने का सरकार ने मौका दिया, बाध्य किया। बाह्य सेवा से मेरी आज सेवा नियुक्ति हो रही है, जिसे मैं नहीं समझता हूँ कि सामान्य प्रशासन विभाग का कोई पदाधिकारी अंतर मन से चाहता है। मैंने कई पत्र भी दिए, कई अनुरोध भी किए और बाह्य सेवा से मुझे अन्य कोई शिकायत नहीं है। अगर आपने क्षमता आप कहीं भी काम कर सकते हैं। प्रतिनिधियों के साथ काम करना बहुत कठिन नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत परेशानी होती है। धैर्य से आदमी चाहे तो हर काम कर सकता है। हाँ, लेकिन एक कसक मेरे मन में निश्चित रूप से रह जाएगी कि मुझे बाध्य किया गया कि मैं बाह्य सेवा से अपनी सेवा नियुक्ति लूं। और क्योंकि आज प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ यह एक कार्यक्रम है, मैं अपने पूर्ण निष्ठा और अपनी आत्मा से यह कहना चाहता हूँ कि दरभंगा जिला प्रशासन का जितना सहयोग एक बाह्य सेवा के पदाधिकारी को या उससे संबंधित संस्था को चाहिए, उससे बहुत अधिक मिला। यहाँ जितने भी पदाधिकारी हैं, इन्होंने केवल मेरी इच्छा सुनी और उस पर निश्चित रूप से अमल हुआ। भारतीय किसान महासभा की ओर से सोमवार को जिला समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया और किसानों एवं बटाईदारों को फसल क्षति का मुआवजा तथा धान की सरकारी कीमत की राशि उनके बैंक खाता में जमा हो। धरना का नेतृत्व भाकपा माले नेता वैद्यनाथ यादव एवं आर.के. सहनी ने किया। भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना डीएम के सामने दिया जा रहा है। धरना के जरिए 6 सूत्री मांग पत्र डीएम को रिसीव कराया गया है कार्यालय में। हमारी मांग है कि आज किसान बटाईदारों का जो बैंक का कर्ज है और महाजनी कर्ज है, उसका सरकार सर्वे कराए और सभी तरह के कर्ज को माफ़ करे। साथ ही साथ किसानों के धान की खरीदारी नहीं हुई। सरकारी घोषणा अनुसार 1750 रुपये कुंटल धान खरीदना था,
लेकिन किसान औने पौने में यानी 1200-1300 में धान बेचने के लिए बाध्य हुए हैं, तो उनको क्षतिपूर्ति मुआवजा दिया जाए और अग्रिम खेती के लिए उनको 15,000 रुपये एकड़ दिया जाए। आज गांव में वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला गया है, डीजल महंगा हो गया है। इन हालातों में बिजली का कनेक्शन राजकीय और निजी नलकूपों में तेज़ी से जोड़ा जाए, ज़रूरत के हिसाब से नलकूप कराया जाए और अगली खेती के लिए किसानों को ये सुविधा मुहैया कराया जाए। 18 का आज अंतिम दिन है। इस अवसर पर हम कहना चाहेंगे कि यह साल किसानों के लिए बहुत बुरा साल रहा, सरकार का दमन का साल रहा, किसानों के आत्महत्या का साल रहा। लेकिन किसानों ने पलटकर सरकार को जवाब दिया, उसके नीतियों को ललकारा, सरकार को ललकारने का काम किया और देश के तमाम किसान संगठनों ने एकता बना करके पूरे देश में एक के बाद एक बड़ी बड़ी सभा करके किसानों को जगाया और अंततः इस सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का आगाज़ किया। और इसी का परिणाम है कि किसानों की ललकार ने उस मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भाजपा की फांसीवादी सरकार को उखाड़ फेंका है। दरभंगा आरजेडी के जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव के टिड्डत पे लगभग 2 दर्जन कार्यकर्ताओं ने लहेरियासराय टावर चौक पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का पुतला दहन किया। यादव ने आरोप लगाया कि पूरे बिहार सूबे समेत दरभंगा में अपराध का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे आम जनता के बीच में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। डकैती, बलात्कारी खुलेआम दरभंगा जिला में चल रहा है। ये नीतीश कुमार का सरकार पूरा फेल हो चुका है। आए दिन इस महीना में कम 5 मर्डर हुआ और उसका कोई सुध ही लेने वाला नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव को जेल में बंद करके रखे हुआ है। सीबीआई के द्वारा कहा गया है कि केंद्र से हमें दबाव मिला कि किसी तरह लालू यादव को झूठा केस में फंसाओ, नहीं तो हम लोगों को बिहार में केंद्र में सरकार नहीं बनने देगा। इतना उस सबको लालू यादव से खौफ है, इतना आदरणीय लालू यादव से खौफ है, तो जानबूझ करके केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई को दबाव दे करके और जो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जेल में बंद करके रखा गया है। जिस राज्य में डीजीपी अपने ही पुलिस महकमा के बारे में बोले जो अच्छे ढंग से ड्यूटी नहीं हो रही है, उस राज्य के बारे में कहने की क्या बात है। नीतीश कुमार जी की सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है। चारों तरफ हत्या, लूट, अपहरण लगातार हो रहा है। जो लोग जंगल राज्य की परिभाषा देते थे, वे लोग उन लोगों का गला बैठ गया है। आज किस राज्य की परिभाषा दें? आप पूरे बिहार की बात तो छोड़ दीजिए, दरभंगा में विगत 2-3 महीना में लगातार लोगों की हत्या हो रही है। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।
एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। बुधवार को दरभंगा DM चंद्रशेखर सिंह ने बहादुरपुर स्थित बुनियादी केंद्र का निरीक्षण किया। उनके साथ दरभंगा के उप विकास आयुक्त काली प्रसाद महतो तथा बहादुरपुर के अंचलाधिकारी भी थे। बुनियाद केंद्र तक रास्ता नहीं होने को लेकर DM ने अंचलाधिकारी को मार्ग निर्धारण करने का निर्देश दिया। बताते चले कि बुनियादी केंद्र से सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़ी जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी। केंद्र का आज निरीक्षण हम लोगों ने किया है और इसमें जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, वृद्धजन हैं और विधवा महिलाएं हैं, दिव्यांगजन हैं, उन सभी लोगों को यहाँ चिकित्सकीय परामर्श, फिजियोथेरेपी की सुविधा आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराई जाती है। उसी के आलोक में आज हम लोगों ने देखा है पूरे ज़िले में 3 बनना है हमारे अनुमंडल वाइज, इसमें एक हमारे सदर अनुमंडल में अभी फंक्शनल हुआ है, बाकी बेनीपुर अनुमंडल में भवन बन करके तैयार है, उसका जो स्टाफ है उसका रिक्रूटमेंट का काम अभी चल रहा है, उसके बाद उसको भी हम लोग चालू करा देंगे। और बिरौल अनुमंडल में अभी भवन के लिए टेंडर हुआ है और वो जैसे ही बनेगा तो उसको भी हम लोग कराएंगे। तो लोग लाभान्वित हो रहे हैं, कुछ लाभुकों से हम लोगों ने बातचीत भी किया है और काफ़ी संतुष्ट हैं और सभी जो लाभुक आते हैं उनका केस रिकॉर्ड भी बनाया जाता है और उसको मेंटेन किया जाता है और उनको परामर्श दिया जाता है। निःशुल्क यहाँ चिकित्सकीय सुविधा है जो उन लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। अभी तक लगभग 3,800 लाभुक जो है इसका फ़ायदा ले चुके हैं और हम लोग बड़े पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार भी करा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। सबसे दिक्कत अभी हो रही है यातायात की, थोड़ा सा रास्ता जो है इजीली नहीं है और इसमें ऐसे लोग आते हैं जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं, शारीरिक रूप से उन्हें सहयोग और मदद की आवश्यकता है, तो उस पर DM साहब देखे हैं। साथ ही अंदर में जो उसकी व्यवस्था है, यहाँ अल्प समय में रहने की भी व्यवस्था करनी है तो उसका भी इंतजाम हो रहा है और इन्हीं बिंदुओं पर अच्छे से काम करें, लोग इसका लाभ लें
इसी के लिए इस दिशा में आ रहे हैं। सर इसी के जमीन का सीमांकन करा के उसकी बिल्डिंग करा लें और यदि कहीं अतिक्रमण है तो उसको खाली कराएं। किया है यहाँ पे क्या विशेषता है और किस तरह से ये सेवा केंद्र काम करेगी? बुनियाद केंद्र सामाजिक सुरक्षा कोषांग का एक हिस्सा है दरभंगा में, और बुनियाद केंद्र में वृद्ध विधवा दिव्यांगों से जुड़े हुए सभी समस्याओं का निराकरण में प्रयास होना है। यहाँ हमारे द्वारा जो अभी फिजियोथेरेपी सेक्शन चल रहा है, जिसमें कि हमारे दिव्यांगजनों का काफ़ी सेवा दी जा रही है, उसको डीएम सर ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आने जाने में जो परेशानियाँ होती हैं वृद्ध विधवा दिव्यांगों को, उनके लिए अप्रोच रोड का निर्माण जल्द से जल्द करवा दिया जाएगा। दरभंगा मब्बी ओपी क्षेत्र में मुजफ्फरपुर की ओर से आ रहे मोटरसाइकिल सवार ने 60 वर्षीय वृद्ध महिला विदेश्वरी देवी को ठोकर मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। उनका इलाज एक निजी क्लिनिक में चल रहा है। उल्लेखनीय है कि मोटरसाइकिल पर सवार बादल मंडल एवं सचिन कुमार को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उनके पास से अवैध विदेशी शराब भी बरामद किया गया। लग गया है। अरे भैया उधर से बैग पश्चिम मुजफ्फरपुर की ओर से बैग आ रहा था, उस पर दारू का कार्टून लोड था। कई आदमी था? 2 आदमी से सवार था। 2 आदमी से सवार था। मेरे परिवार जो है घर के नज़दीक खड़े थे। कहाँ पर? शाहपुर चक्का। और बैग वाला आया पीछे से जो है मारते हुए गड्ढा में ढुलक गया। दारू का जो है बोतल जो है कटघरा तर में गड्ढे के ओर में उभरा गया। समझ गए कि नहीं? वो लोग भी दारू पिए हुआ था। हाँ, वो लोग भी दारू पिए हुआ था, बहुत स्पीड में था। बहुत स्पीड में था। पुलिस आई वहाँ पर? हाँ, तब कुछ देर के बाद जब पेशेंट को हम हॉस्पिटल लेकर के आए तब पुलिस वाला वहाँ पहुँचे, तब उन दोनों के गिरफ्तार किए। मोटरसाइकिल अपना हवाले करके थानेदार अपना थाना पर जो है हवाले किए। कौन थाना पर? मब्बी ओपी। मब्बी ओपी क्षेत्र से राम बालक ठाकुर को 1 जनवरी को देशी दारू के साथ गिरफ्तार किया गया। मब्बी ओपी को यह कामयाबी गुप्त सूचना के आधार पर मिली। हालांकि कुछ लोग भागने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश की जा रही है। की ओर से कारीगामी की अध्यक्षता में सर्वे कार्यालय में दरभंगा नगर निगम के सेवानिवृत्त नगर आयुक्त नागेंद्र कुमार सिंह को भावभीनी विदाई दी गई। उपस्थित लोगों ने उनके सेवानिवृत्त जीवन की मंगल कामना की। है और इस दरभंगा शहर में अगर कोई सुविधा बढ़ती है तो सभी के लिए बढ़ती है, और यदि कोई परेशानी होती है तो सभी के लिए होती है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप अपना व्यवसाय निश्चित रूप से ही करें, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को रोजगार करने का अधिकार है, परिवार चलाने का अधिकार है, और कहीं न कहीं परेशानी है तब फुटपाथ पर या अन्य वैसी जगह पर
जो अपना नहीं है, आदमी व्यवसाय करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, तो वो जरूर करें, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात का निश्चित रूप से ध्यान दें कि आपके उस करने से जो सामान्य नागरिकों का अधिकार है उसका हनन नहीं हो रहा। अगर सड़क किनारे कहीं आप व्यवसाय कर रहे हैं तो इसका ध्यान रखें कि आपके चलते रोड जाम नहीं हो, सड़क संकीर्ण नहीं हो, यह ध्यान आपको देना है। हमारे फुटपाथ दुकानदार संघ के हित में जो काम किए थे यहाँ के नगर निगम नगर आयोग, इसी का हम लोग जो है सहायता संबोधित किया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोगों के लिए जो बेचारा बहुत ऐसे समय पर जो साथ दिया, हम लोगों के लिए 24 घंटा जहाँ जो गरीबों फुटपाथ दुकानदार संघ इसके लिए जो काम किया, इसके लिए खुशहाली में हम लोग जो है। कौन कौन लोग आए हुए थे? नगर आयोग आए थे, नगर अभियंता भी आए हुए थे। क्या नाम है आपका? कारीगामी फुटपाथ दुकानदार संघ। आज नव वर्ष 2019 के शुभकामनाओं के साथ दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ के बैनर तले दरभंगा शहर में नगर निगम क्षेत्र में जनहित में उत्कृष्ट कार्य करने वाले और खास करके फुटपाथ दुकानदार आजीविका मिशन अधिनियम कानून को दरभंगा में लागू करने का श्रेय लेने वाले, दरभंगा में विधिवत फुटपाथ दुकानदारों के हित में और कल्याण में स्थापित फुटपाथ दरभंगा शहरी फुटपाथ विक्रय समिति का गठन करना, वेंडिंग जोन का चयन करना और वेंडिंग जोन के चयन के प्रस्ताव को नगर विकास एवं आवास विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति दिलाना और साथ ही अपने भी नगर निगम की जमीन पर शास्त्री चौक पर भी अपने नगर निगम की भूमि को भी वेंडिंग जोन में शामिल करके फुटपाथ दुकानदारों के हित में वहाँ भी मार्केट बनाने का प्रस्ताव देने वाले और लगातार दरभंगा शहर को स्वच्छ सुंदर रखने में अपनी भूमिका अदा करने वाले निवर्तमान आयुक्त माननीय श्री नागेंद्र कुमार सिंह जी को आज हम लोगों ने सम्मान समारोह आयोजित करके उन्हें सम्मानित करने का काम किया है और उनके लंबी आयु की दीर्घायु होने की शुभकामनाएं हम लोगों ने किया है। और इस समारोह के माध्यम से हम समस्त दरभंगा वासियों, दरभंगा के प्रबुद्धजनों, मीडिया कर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों और अपने फुटपाथ मजदूरों को भी हम नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। क्या नाम हुआ? आर.के. दत्ता, मुख्य संरक्षक, दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ। पीजी द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षा फल में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए एआईएसए, एमएसयू तथा एआईडीएसओ के कार्यकर्ताओं ने मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया और परीक्षा फल में सुधार करने की मांग की। साथ ही 5 जनवरी को विश्वविद्यालय का कामकाज ठप करने की चेतावनी भी दी। मिथिला यूनिवर्सिटी में एमएसयू टीम के द्वारा मुख्य 4 मांगों को लेके हम लोग परीक्षा नियंत्रक से वार्ता करने के लिए आए और परीक्षा नियंत्रक चोरी तरीके से जब छात्रों का जमाव, जब एमएसयू के छात्रों का और टीमों का जब यहाँ पे जमाव देखने लगे तो वो फिर चोरी तरीके से अपने ऑफिस से निकल के
कहाँ निकल गए हैं और अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए हैं। हम लोगों का मांग है कि जो इस बार जो ये सेशन सुधार के तरीके में जो छात्रों के साथ अहित किया जाता है, अपना क्राइटेरिया को बढ़िया बनाने के कारण जो कि पीजी 2 साल में होना चाहिए उसको मात्र 1.5 साल में जो ख़त्म करने की जो प्रक्रिया चल रही है, और ये जो जल्दी खाना पूर्ति किया जा रहा है, जिसके कारण अभी आप देख रहे हैं कि सीएम साइंस कॉलेज में 72 छात्रों में से 70 छात्रों को फेल कर दिया गया है। रिजल्ट जो खराब हो गया है, जो कि मतलब उसमें 14 नंबर 15 नंबर, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 14 नंबर 15 नंबर आए, जबकि क्वेश्चन हम सब 20 नंबर का एकदम कथी है जो कंफर्म है कि वो सही है, 20 नंबर भी नहीं आया। क्या थ्योरी में हम 10 नंबर नहीं लिखे हैं जो सर लोग नहीं दिए हैं? ऐसा करते हैं जो बच्चा लोग के भविष्य खराब कर रहे हैं। ये सब क्या पैसा लूटने का तरीका है? फिर से फॉर्म भरे, कहाँ से करेगा जो गरीब आदमी है सो, और जो जिसके माँ बाप पढ़ा रहे हैं वो नहीं, कहाँ से करेंगे? तो पैसा लूटने का एक तरीका, अपना जरिया खोज रहे हैं, और कोई तरीका नहीं है, पैसा ही खोजने का तरीका है, और कोई तरीका ही नहीं है। बस इसीलिए सबका 10 नंबर 5 नंबर, ये क्या सेकेंड सेमेस्टर पीजी का सेकेंड सेमेस्टर है। आप ये बताइए, आपका आरोप क्या है? आरोप बताइए, आप आरोप क्या लगा रहे हैं? रिजल्ट में जो गड़बड़ी है इसी को हम बोल रहे बस ठीक करने के लिए, बस और कुछ भी नहीं। अभी यूनिवर्सिटी बंद होने से एक दिन पूर्व पीजी सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट दिया गया, और पीजी सेकेंड सेमेस्टर का जब रिजल्ट आया तब छात्रों ने जब अपना रिजल्ट देखा तो देखा कि किस तरह से उसकी गड़बड़ी है। आप जानते हैं कि पीजी सेकेंड सेमेस्टर की जो पूरी कॉपी थी वो विश्वविद्यालय मुख्यालय में चेक हुआ, और प्रोफेसर की मनमानी इस तरह की है, जो उसका सेवा करता है, जो उसको ज्यादा चाहता है प्रोफेसर का, उसको बेहतर नंबर है, जिसको कुछ नहीं आता है, और विद्यार्थी जो रोज क्लास कर रहे हैं वो उनका नहीं पढ़ता है शिक्षकों से, वो बहुत मतलब नहीं रखते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया है। तब छात्रों ने डिसाइड किया कि जब विश्वविद्यालय खुलता है और इस तरह का जब माहौल है विश्वविद्यालय में छात्रों को मानसिक तनाव देने का, तो हम इसका मुखालफत करेंगे, और बड़े पैमाने पर पीजी सेकेंड सेमेस्टर में रिजल्ट गड़बड़ी हुई है, इसके खिलाफ आज छात्र आक्रोशित है और मांग कर रहे हैं कि जो रिजल्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए, और उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन करने वाले जो भिक्षक है उनका जांच कर कॉपी में यदि गलत पाया जाता है, उनका नंबर दिया हुआ, तो उस भिक्षक पर कार्रवाई करना चाहिए। हमारा ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 6 सूत्री मांग को लेकर के, जिसमें प्रथम है जो अभी पीजी द्वितीय सेमेस्टर के रिजल्ट में व्यापक रूप से गड़बड़ी हुई है, दूसरा सीएम लॉ कॉलेज में एलएलएम की पढ़ाई शुरू किया जाए, तीसरा नौगढ़ा पैलेस में इस कड़ाके की ठंडी में बरामदे पर छात्र क्लासरूम में क्लास कर रहे हैं, और चौथा है जो अभी जो पीजी और यूजी के छात्राओं को जो सरकार घोषणा किए हुआ है कि उसकी फीस भी नहीं लिया जाएगा, लेकिन यहाँ कुलपति के आदेश पर 2500-2600 रुपया ले रहा है, उसको अविलंब वापस किया जाए, और जो पीजी और यूजी में जो बेतहाशा फीस वृद्धि किया गया है उसको वापस लिया जाए, और पैट के रिजल्ट में जो गड़बड़ी हुई है इसके खिलाफ में आज हमारा ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नौगढ़ा पैलेस से जुलूस निकाल करके कुलपति के सामने आए हैं। हम अपनी मांग रखेंगे और मांग को कहेंगे कि आप जो शिक्षा विरोधी नीति है, आप जो छात्रों को कैंपस से दूर करने की जो साजिश रच रहे हैं, ये आप जानते हैं कि मिथिला विश्वविद्यालय, ये जो गरीब किसान मजदूर मध्यम वर्ग के बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, उनको आप शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं, लेकिन ऑल इंडिया डीएसओ इसके खिलाफ में लड़ाई लड़ा है और आगे भी लड़ाई लड़ेगा। इसी उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं धरना प्रदर्शन के माध्यम से विश्व कुलपति को कहने के लिए। क्या नाम हुआ? लाल कुमार, डीएसओ। विश्वविद्यालय में सेवा काल में मृत कर्मियों के पाली अनुकंपा के आधार पर नौकरी की मांग को लेकर महीनों से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक सकारात्मक पहल नहीं कर सका है, जिससे पालियों के बीच घोर निराशा व्याप्त है। वर्षों से विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का प्रांगण को चक्कर मारने के बाद लास्ट में मजबूर होकर के यहाँ धरना स्थल पे 29/11/2018 से अनवरत धरना पे बैठे हुए हैं सभी अनुकंपा पाल, और आज हमारे धरना प्रदर्शन का 35वां दिन है।
लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से नहीं उठाया गया है। अनेक बार मतलब कि कई लोग वार्ता के लिए आए भी, लेकिन कोई ठोस आश्वासन हमें नहीं मिला। हम सभी अनुकंपा पाल चाहते हैं कि वीसी महोदय और रजिस्ट्रार महोदय हम अनुकंपा समिति की बैठक अविलंब बुलाकर हमारे जितने भी अनुकंपा पाल हैं उनकी लिस्ट को जल्द से जल्द अप्रूव करें और हमें कोई ठोस लिखित रूप से दें ताकि हम किसी निर्णय पे पहुंच सकें। किन मांग को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं? ये हम लोग अनुकंपा पाल 35वां दिन आज हमारा अनवरत ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन विद्यालय प्रशासन की ओर से किसी तरह का ठोस कदम नहीं हम लोग को दिखाया गया है, न बताया गया। हम लोग चाहते हैं कि जितने अनुकंपा पाल हैं अनुकंपा समिति का बैठक जल्द से जल्द वीसी महोदय करवाए, ताकि वो अनुकंपा समिति की बैठक होने के बाद हम लोग को कुछ एक ठोस कदम दिखे और हमसे वो फिर वो हम लोगों को एक लिखित आश्वासन दे कि हम इतने दिनों में नियुक्ति सभी पालियों को कर देते हैं। उसके बाद ही हम धरना प्रदर्शन हम लोग खत्म करेंगे। दरभंगा स्टेशन परिसर में नवनिर्मित 100 फीट ऊंचे पोल पर तय कार्यक्रम के तहत 20 गुना 30 फीट साइज का तिरंगा फहराया गया। इस संबंध में स्टेशन अधीक्षक संजय कुमार सिंह ने विस्तृत जानकारी दी। सभी A1 स्टेशन पर झंडा 100 फीट ऊंचा लगाने का आदेश ऊपर से मिला था, उसी के तहत यह लगाया गया है। कैसा महसूस करते हो झंडा लगने के बाद? तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार सिन्हा। क्या है आप? उप स्टेटी दरभंगा। आगामी 3 फरवरी को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पटना के गांधी मैदान में रैली करेंगे। इस रैली में दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सैकड़ों कार्यकर्ता रैली में शिरकत करेंगे। इस संबंध में जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी ने विस्तृत जानकारी दी। फरवरी 2019 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी, प्रदेश के तमाम हमारे सम्मानित नेतागण, जिला के तमाम सम्मानित हमारे कांग्रेस जन राहुल जी के रैली को इस रूप में हम लोग देख रहे हैं जो बिहार में परिवर्तन लाना है और कांग्रेस को सत्ता में लाना है। इसलिए हम लोग उस तैयारी में हैं जो हर एक परिवार से 2-1 आदमी जरूर हम लोग उसमें भागीदारी दे। कांग्रेस परिवार में इस रूप से तैयारी है। 2-3 दिन के बाद हम लोग इस पर बृहद अध्यक्ष जी मीटिंग बुलाएंगे, इस पर हम लोग चर्चा करके और उसका रणनीति बनाएंगे जो दरभंगा जिला बिहार में सबसे प्रथम स्थान में रहे। चूँकि यहाँ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं तो हम सभी लोग अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में मानते हैं। जो राहुल जी ने जो भरोसा दिया है दरभंगा और मिथिला पर, उसको हम लोग मिथिलावासी, दरभंगावासी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाके उनको आभार प्रकट करें और यह जो जन आकांक्षा रैली है, संकल्प है परिवर्तन का, उसको 100% सफल करेंगे। देखिए, बिहार में 28 साल के बाद बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस का संकल्प परिवर्तन रैली 3 फरवरी को गांधी मैदान में आयोजित की गई है। माननीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी इस रैली को संबोधित करेंगे। निश्चित रूप से दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी, दरभंगा जिला कांग्रेस परिवार के सदस्य
सभी इस संकल्प के साथ लगे हुए हैं कि दरभंगा जिला के ही लाल आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। और चलते चलते देखते हैं नए साल के मौके पर दरभंगा वासियों के अलावा प्रवासियों ने मनोकामना मंदिर तथा श्यामा मंदिर में पूजा की और सुख शांति की कामना की। कालों की काल महाकाली भवानी माई कलकत्ता वाली। कालों की काल महाकाली भवानी माई कलकत्ता वाली। और कालों की काल महाकाली भवानी माई कलकत्ता वाली। कालों की काल महाकाली भवानी माई कलकत्ता वाली। अरे कलकत्ता वाली भवानी माई काली। कलकत्ता वाली भवानी माई काली। अरे कलकत्ता वाली भवानी माई काली। कलकत्ता वाली भवानी माई काली। अरे महिमा ए भैया महिमा तुम्हारी निराली भवानी माई कलकत्ता वाली। कालों की काल महाकाली भवानी माई कलकत्ता वाली। अरे कालों की काल महाकाली भवानी माई कलकत्ता वाली। कालों की काल महाकाली भवानी माई कलकत्ता वाली। जबल जबल महाकाली माई की जय हो। जय हो महाकाली की। अंगारों जैसे नयन लाले लाले। अंगारों जैसे नयन लाले लाले। अधरों की लाली गले मुंड मार। सबसे पहले तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2019 में हम सब मैया का दर्शन करने यहाँ पे हर बार इसीलिए आते हैं ताकि हमारा जो साल है वो अच्छे से बीते। और यहाँ हमारी प्रसिद्ध श्यामा माई जो दरभंगा की माता रानी है वो बहुत ज़्यादा इन पे हम लोगों को श्रद्धा और विश्वास है, इसीलिए हम लोग यहाँ हर वर्ष आते हैं। मैं यहाँ एक्चुअली हस्बैंड तो बाहर सर्विस में है, फिर भी हम लोग हर साल यहाँ पे आते हैं मैया का दर्शन करने के लिए। कितना विश्वास है, देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं, कितनी संख्या में लोग हैं। हाँ, बहुत संख्या में हर साल लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत विश्वास है। दरभंगा की सबसे प्रसिद्ध हमारी ये श्यामा माई मंदिर है, बहुत विश्वास है। मंत्र उच्चारण क्या देख रहे हैं, मंत्र के जो मंत्र जो है तो उच्चारण हो रहा है, क्या कहीं कैसा लग रहा है इससे? ये तो बहुत ही ज़्यादा एक धार्मिक है, जो इसकी वजह से साल अच्छा गुजरे, इसीलिए हर साल मंत्र उच्चारण होता है। यहाँ नवाह भी होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सविता चौधरी। मनोकामना पहले श्यामा मंदिर गए थे, फिर मनोकामना मंदिर है, साल का पहला दिन है, सोचे पहले भगवान के दर्शन से शुरुआत करें। कैसा आपको महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा, एकदम मन फ्रेश हो गया यहाँ पे आके। क्या नाम है? मीनाक्षी। कहाँ से है? दरभंगा राजकुमारगंज। आज की खबरें अब यहीं संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN गंज नियर पंजाब नेशनल बैंक,
लहरियासराय दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924